इस जीवात्मा को परमात्मा बनने के लिए केवल 3 गुण धारण करना है, चौथे की जरूरत नहीं। पहला तो संयम, मुझे जहां जाना है मेरे पैर वहीं जाएंगे, मुझे जहां पहुंचना है हम वहां पहुंचेंगे। ये नहीं निकले तो प्रयागराज के लिए, रास्ते में फोन आ गया कि बनारस आ जाओ, यहाँ कुछ विशेष व्यवस्था है, तो बोलो चलो प्रयाग तो फिर कभी हो लेंगे ना। संकल्प होना चाहिए, वो भी कैसा संकल्प? दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास के साथ उसी काम में लग जाओ। खाने पीने का, जीने का एक लक्ष्य होना चाहिए, नियम होना चाहिए। ये नहीं, एक बार हुआ क्या, पूज्यपाद स्वामी कृपात्री जी महाराज हमारे ही क्षेत्र के, उन्होंने एक कथा, दंत कथा लिखी थी कि एक पंडित जी थे और यादवों का गांव था। यादव जी बोले कि पंडित जी अब कि हम चलेंगे प्रयाग तो साथ में चलेंगे कल्पवास करने के लिए। पंडित जी महाराज ने बोले यादव जी चलोगे तो, लेकिन भैया पैदल चलना पड़ेगा। अरे बोले महाराज जी हम भी काम धाम करते हैं, खेतन में काम करते हैं, बढ़िया ठाठ से चलेंगे। पंडित जी महाराज एक भेड़ी गुल लिए अपनी झोलिया में रखे और यादव जी बढ़िया थरिया, लोटा, सतुआ, ढूंढी, पिसान सब बांध करके चौचक चले थे कि मिलेगा नहीं तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो रहेंगे कितने दिन, और रहेंगे नहीं तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, घर नहीं लौट पाएंगे। अब पंडित जी केवल एक भेली गुड़ लेकर चले। जब आधी रास्ता पहुंचे तो पंडित जी गुड़ निकाले, थोड़ा सा तोड़ करके यादव जी के दिए और थोड़ा सा अपना लिए और पानी पिए। बोले कैसा करो विलंब हो जाएगा फिर चलो। अरे बोले महाराज सतुआ पिसा रखे। बोले नहीं नहीं चले चलो चलो। चलते चलते यहाँ आए, देर रात हो गई, 11 बज गए। भगवान को स्थापित किए, पूजा पाठ किए, संध्या किए, फिर थोड़ा सा गुड़ उनको खिलाए, अपना खाए। बोले 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, चलो सवेरे नहाएंगे तो फिर कुछ खाएंगे। यादव जी ने कहा महाराज ऐसे तो फिर हम नहीं रह पाएंगे। बोले क्यों? बोले ऐसे थोड़े थोड़े एक भेली गुड़ में तुम तो महीना निकाल दोगे और हमारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो महाराज जी ने यही कहा कि जब जीवन में हम ये आधार बना ले कि हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, तो भूख नहीं लगेगी। अब जब आपने ये बना लिया, जैसे आजकल व्रत रखा जाता है, एक कुट्टू के आटे की पकौड़ी ले लो, ये सिंघाड़े की लपसी ले लो, 14-15 प्रकार के फल ले लो, आलू गंजी तिलवा दुनिया भर का लेकर के बस थोड़ा थोड़ा खा लेते। व्रत है भैया, काहे के व्रत हो? अरे इससे अच्छा 4 रोटी तो खाओगे, थोड़ा सा चावल खाओगे, वही खा करके जीवन बिताओ। जितनी तो रोटी में खर्च नहीं होता उसका 4 गुना व्रत में खर्च हो रहा है। व्रत का मतलब होता है कि अल्पाहार करके इस हमारे लीवर को भी आराम मिलना चाहिए। रोट ठोसते रहो तो खराब नहीं होगा। थोड़ा भोजन करो, अल्पाहार, केवल जीने भर के लिए। यादव जी बोले हम नहीं जी पाएंगे ऐसे, तो हम तो निपट जाएंगे और गंगा जी दुनिया लाती है, हम तो जीते जी यहीं पर पड़े रह जाएंगे। महाराज नारद जी कहते हैं तो संयम होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा क्या? सदाचार। तीसरा क्या? स्नेह। सबसे प्रेम करो, प्रीत करो तो वश करो, जैसे लोटा डोरी आपन गला फसाई के पानी लावत बोर। प्रीत उसी से कीजिए जासे दिल पतियाए, और जने जने के प्रीत में जन्म अकारत जाए। मित्रता करना आसान है, लेकिन निभाना आसान नहीं होता।